नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप सभी का दोस्त, हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक नए एपिसोड के साथ, एक सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जो वाकई में हैरान कर देने वाली है, आश्चर्य कर देने वाली है, आश्चर्यजनक घटना है। अक्सर कर आप सभी के आसपास कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन उस घटनाओं में कत्ल हो जाए यह बहुत ही बड़ी बात होती है। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है मोहला मानकपुर। मोहला मानकपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है, मोहला थाना। मोहला थाना अंतर्गत एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो उसके मुखिया रहते हैं सोहन, और उनकी दो बेटियां भी थी। दोनों ही बेटी का नाम, जो बड़ी बेटी रहती है रीमा और छोटी बेटी रहती है लता, दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर रहती हैं। अब सोहन की जो बड़ी बेटी थी उसकी उम्र 24 साल हो चुकी थी। अब सोहन के ऊपर बेटी की बड़ी जिम्मेदारी थी। सोहन अपनी बड़ी बेटी की शादी, एक गांव पड़ता है तालीटोला गांव, उस तालीटोला गांव में ही अपनी बड़ी बेटी की शादी एक खूबसूरत हैंडसम लड़के के साथ कर देते हैं। लड़का काफी अच्छा खासा पैसा कमाता था। अब जो उनकी बड़ी लड़की रहती है वो अपने पति के साथ खुश रहने लगती है, व्यस्त रहने लगती है। अब जो छोटी लड़की रहती है उसकी उम्र महज 16 साल रहती है। छोटी लड़की जो रहती है अपने ही गांव में पढ़ाई लिखाई करती थी, रोजाना स्कूल जाती थी और शाम को जब घर आती थी तो अपने माँ के साथ मिलकर खाना बनाती थी और अपने पढ़ाई लिखाई जो भी थी वह शाम को बैठकर करती थी। लेकिन एक दिन उसके जीजा का फोन आता है। उसके जीजा फोन करते हैं और अपनी साली से बात करते हैं। साली भी अक्सर कर जीजा से चैट करती थी, बातें भी करती थी। जीजा साली का जो संबंध था वह बखूबी जीजा साली निभाते थे। अब जो साली रहती है जिसका नाम लता रहता है, लता अपने जीजा को घर आने के लिए कहती है और जीजा अपने घर आते हैं अपनी पत्नी के साथ और 2-4 दिन रुकते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब जब अपने गांव ताली टोला चले जाते हैं तो जीजा एक दिन फोन करके अपनी साली को बुलाते हैं मिलने के लिए। अब जो साली होती है लता, वो अपने घर वालों से परमिशन लेती है, इजाज़त लेती है और अपने जीजा के गांव, जो कि मुरारगोटा के पास एक गांव पड़ता है ताली टोला, वहां चली जाती है। वहां जाने के बाद वह जीजा से हंसी मजाक करती, जीजा के साथ घूमने जाती, कई महीनों तक वहां रहने लगती है। इसी बीच एक लड़का रहता है जिसका नाम महेंद्र मंडावी रहता है। महेंद्र मंडावी रेंगाड़वरी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मंगचुआ जिला बालावत का रहने वाला रहता है। वह ठेकेदार रहता है, छोटे मोटे ठेका लेता था और काम करवाता था। वह उसी जहां उसके जीजा का घर रहता है तालीटोला, वहीं पर मुरारगोटा नामक एक जगह पर आवासीय सरकारी नाली का निर्माण करवा रहा था। इसी बीच वो अक्सर कर उसी रास्ते से आता जाता रहता था और वह अक्सर करके जब भी आता जाता रहता था तो जो उसकी साली लता रहती थी वो छत पर घूमते हुए दिखाई देती थी। अब वह लता को पसंद करने लगता है। लता बेहद खूबसूरत रहती है। अब वो आते जाते लता को देखने लगता है। एक दिन लता जब छत पर घूम रही थी तो वह सामने से, जब काम खत्म हो जाता है, शाम को आ रहा होता है, तो वह कुछ इशारे करता है। अब लता भी अगले दिन कुछ इशारे करती है। अब इशारों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब उधर से वह काम करके लौटता है तो लता बाहर खड़ी रहती है और कागज में अपना नंबर लिखकर उस लड़के को दे देती हैं। लड़का जैसे ही कुछ दूर जाता है उस लड़की के फोन पर फोन करता है और बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती होती है, कई महीनों तक बातचीत चलती है। उसके बाद दोनों में चैट शुरू हो जाती है और जब चैट शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे का फोटो भी आदान प्रदान करने लगते हैं, वीडियो भी आदान प्रदान करने लगते हैं। इसी बीच इतनी मोहब्बत जो उनकी होती है वह इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों अब चोरी छुपे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं।
कभी बागीचे में जाकर तो कभी खेतों में जाकर। अब जब उसके जीजा के घर पर भी अगर कोई नहीं रहता तो वह जीजा के साथ जीजा के घर पर अपने प्रेमी महेंद्र को बुलाकर उसके साथ भी संबंध बनाती थी। अब महेंद्र भी कई बार लड़की को लेकर बाहर भी जाता था। अब धीरे धीरे प्यार दोनों का इस कदर चढ़ गया, खुमारी इस कदर चढ़ जाती है कि जब लड़की अपने घर आ जाती है तो अब लड़की के घर भी वह आकर मिलने लगता है। इसी बीच जो लड़की रहती है उसका पड़ोसी रहता है एक लड़का, उससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती जान पहचान रहती है। अब उसके साथ भी उसका अफेयर चलने लगता है। अब उससे भी वह मोहब्बत करने लगती है और कई लड़कों से वह चैट करने लगती है, कई लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है और कई लड़कों से वह फोटो का आदान प्रदान करने लगती है, एक दूसरे के फोटो का आदान प्रदान करने लगती है। इसी बीच एक दिन जो लड़का रहता है वह उसके गांव आता है और उसको फोन करके बाहर बुलाता है। अब वह सुबह 4 बजे शौच के बहाने बाहर जाती है और जो धान जब कट जाता है, जो उसका डंठी बचती है जिसको हम पोराव कहते हैं, पोरावल कहते हैं, पुआल भी कहते हैं, तो वहां पर वह जाती है और वहां पर जाने के बाद उस लड़के के साथ, अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। अब ऐसा कई महीनों तक चलने लगता है, कई दिनों तक चलने लगता है। फिर एक दिन लड़का लड़की को फोन करता है, यानी कि लता को फोन करता है। लता अपने प्रेमी को मिलने के लिए फिर बुलाती है, लेकिन जो लड़का रहता है वह जब घर पहुंचता है उसके घर के पीछे तो लड़की फोन नहीं उठाती है, उसका फोन बिजी जाता है। अब वह परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि आखिर जो उसका प्रेमी रहता है वह यह सोचने लगता है कि लता आखिर कहाँ बिजी है इस वक्त, किसका फोन आया होगा, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही है। फिर वह गुस्सा होता है और वहीं से फोन स्विच ऑफ करके अपने घर चला जाता है। फिर दोनों में कुछ दिनों तक बातचीत नहीं होती है, झगड़े हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब लड़के को लड़की की याद आती है तो लड़का अपनी प्रेमिका को फोन लगाता है, फिर बातचीत करने लगता है। फिर एक दिन जो लड़का रहता है महेंद्र, वह लड़की को बुलाता है अब उसके घर के पीछे। जब लड़की सुबह 4 बजे घर वालों को बताती है कि वह शौच के लिए जा रही है तो लड़के के साथ उसी पुआल पे जाती है, उसी खेत में जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जब शारीरिक संबंध बनाने लगती है तो इसी बीच जो लड़का रहता है वह देखता है कि लड़की के फोन पर बार बार किसी का फोन आ रहा है। अब वह गुस्सा हो जाता है और लड़की से पूछता है किसका फोन है, तो वह बताती है कि उसके घर वालों का फोन है। लड़का समझ नहीं पाता है कि किसका फोन है। लड़का वहां से फौरन ही घर चला जाता है क्योंकि लड़की कहती है कि उसके घर वाले फोन कर रहे हैं, देर हुई तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। इसी बीच गांव के कुछ लोग थे जो उसी समय शौच के लिए जा रहे थे, वह दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं। लड़की भी देखती है कि गांव का कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, वह धीरे से अपने घर चली जाती है और लड़का वहां से भाग जाता है। फिर जो लड़की रहती है अपने पड़ोसी के साथ बातचीत करने लगती है और चैट करने लगती है। अब कई बार जो लड़का रहता है वह उसका प्रेमी महेंद्र इसको फोन करता है, फिर यह फोन रिसीव नहीं करती है। फिर अगले दिन फोन जब रिसीव करती है तो लड़का उसे बुलाता है मिलने के लिए और उसके साथ फिर संबंध बनाता है। करीब 2 सालों तक संबंध का काम चलता रहा। उसके बाद एक दिन लड़की घर से शौच के लिए निकलती है लेकिन घर नहीं पहुंचती है। जब घर नहीं पहुंचती है तो घर वाले सुबह इंतजार करते हैं, 5 बज जाता है, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। जब लगता है कि लड़की अब घर नहीं आएगी, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो लोग लड़की को फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब लोग आसपास पड़ोस में, पूरे गांव में उसकी खोजबीन करते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। उस खेत के पास भी जाते हैं जहां वह संबंध बना रही थी, वहां पर भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब गांव वाले अपने स्तर पर छानबीन करते हैं, जब कुछ पता नहीं चलता है तो वह थाने पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद यानी कि 30 नवंबर को वह घर से गायब हो जाती है, 30 नवंबर 2023 को। और वह नाबालिग 16 साल की लड़की के जो पिता रहते हैं सोहन जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि उनकी लड़की सुबह 4 बजे से गायब है और अभी तक घर नहीं आई है। और जो थानेदार रहते हैं, थानेदार साहब धारा 363 के तहत अपहरण का अपराध मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन करते हैं तो पहले तो कुछ हाथ नहीं लगता है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को और पुलिस वालों को।
क्योंकि जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ आ रहा था और उस लड़की के बारे में कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिल रहा था कि किसी से वह बात करती थी या नहीं करती थी। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तभी पुलिस अपने मुखबिर को उसके घर वालों के, यानी कि जो उसके पिता रहते हैं आसपास पड़ोस में, अपने मुखबिर लगा देती है ताकि कुछ तो पता चले उस लड़की के बारे में। जब भी पिता से पूछा जाता था तो पिता सिर्फ यही बताती थी कि वो जीजा के घर जाती थी और जीजा के घर से वह यहाँ आती थी, वह कहीं नहीं जाती थी और वो किसी से बात भी नहीं करती थी क्योंकि लड़की चोरी छुपे बात करती थी। अब 2 दिन हो जाते हैं जब लड़की का कुछ पता नहीं चलता है, तभी मुखबिर को सूचना मिलती है कि वह किसी लड़की से मोहब्बत करती थी और उससे आए दिन वह मिलने जाती थी और खेतों में उसके साथ उसकी मुलाकात होती थी, दोनों समय व्यतीत करते थे। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। अब पुलिस फौरन ही उस व्यक्ति की तलाश करती है जिससे वह मिलने जाती थी। अब पुलिस उसकी जो है कॉल डिटेल्स निकालती है। तो उसमें कई नंबर मिलते हैं। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इनमें से उस लड़के का नंबर कौन है जिससे वह मिलने जाती है। हर नंबर पे पुलिस बार बार फोन करती है। उसमें से एक नंबर ऐसा था जो स्विच ऑफ आ रहा था, बाकी सारे नंबर गांव के ही थे। अब पुलिस गांव के उन लड़कों को बुलाकर पूछताछ करती है तो जो गांव के लड़के रहते हैं वह जो भी सच्चाई होती है, जो भी चीजें होती हैं, पुलिस को बताते हैं और बताते हैं कि उसके गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है। पुलिस को वहां से कोई सबूत नहीं मिलते हैं। अब पुलिस जो नंबर बंदा रहा था वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि महेंद्र मंडावी का रहता है। अब पुलिस महेंद्र मंडावी का एड्रेस पता करती है और उसके एड्रेस पे पहुंचती है। अब पुलिस महेंद्र के घर पहुंचती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है और जब कड़ाई से महेंद्र से पुलिस पूछताछ करती है तो महेंद्र टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि वह 30 नवंबर के करीब 2 बजे वह उसके गांव गया था और उस लड़की लता को फोन किया था। फोन करने के बाद जब लता उससे मिलने के लिए घर से बाहर आई तो वह अपने बाइक पर बिठाकर गांव से 1 किलोमीटर दूर बाहर खेत में ले गया और उस खेत में ले जाकर वह पुरावट का खेत रहता है, उस खेत में ले जाकर वह उसके साथ पहले बातें करता है। बातें करने के बाद वह उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद तभी उस पर फिर किसी लड़के का फोन आ जाता है और जब फोन हैंड फ्री करके सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। फिर वह लड़की से झगड़ा करने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक झगड़े होते हैं। उसके बाद वह फोन जो लड़की के हाथ में रहता है वह फोन छीन लेता है और जब फोन को चेक करता है तो व्हाट्सएप और कई चीज मैसेज में कई तरह के फोटोज उसको दिखाई देते हैं, कई तरह के चैट दिखाई देते हैं जिससे उसको लगता है कि यह मुझे धोखा दे रही थी या किसी और से मोहब्बत करती है। और उसी बीच यह सच्चाई जब उसके सामने आती है तो महेंद्र गुस्सा हो जाता है और अपनी प्रेमिका के साथ झगड़े करने लगता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी प्रेमिका लता का गला दबा देता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब गुस्सा शांत होता है तो वह देखता है कि लड़की जो उसकी प्रेमिका है लता, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब वह घबरा जाता है और सबूत को मिटाने के लिए उस लड़की को उसी पोरे में, यानी कि जो धान का वो डंडी वाला जो बोझ वगैरह होता है उसी में वह तोप देता है। तोपने के बाद वहां से भाग जाता है। अब पुलिस उस लड़के के बयान पर लड़के को लेकर महेंद्र को उस जगह जाती है, उस खेत में जाती है और जब खेत में पुलिस जाती है तो आसपास गांव के लोग भी इस घटना की सच्चाई जानने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं और जब देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब ग्रामीणों की मदद से पुआल को हटाया जाता है, उस बोझ को हटाया जाता है तो उसमें लता की दबी हुई लाश मिलती है। अब जैसे ही लोगों को लाश दिखाई देती है लोग सन्न रह जाते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब घर वाले जो सोहन रहते हैं, उनकी बहन, उनके जीजा, सभी लोग आए रहते हैं। सभी लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि बाहरी गांव का एक लड़का आकर हमारे गांव की लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करता था और गांव में 1-2 लड़कों को खबर भी थी लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता था। अब पुलिस घर वालों की गवाही लेती है, गांव वालों की भी गवाही लेती है और उस लड़की के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गला दबाने से, दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई है। अब पुलिस बॉडी को लता के
उसके घर वालों को यानी कि सोहन जो उसके पिता रहते हैं उनको सौंप देती है। सोहन ले जाकर अपने बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। एक पिता और कर भी क्या सकते थे, दाह संस्कार के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता भी नहीं था, घर वालों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी कर क्या रही है। माँ बाप बेटी और बेटों पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन आजकल का जो माहौल है, जो समाज है, जो पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अडॉप्ट धीरे धीरे कर रहे हैं और कहते हैं कि यह फैशन है, यह मॉडल है, फोन में गंदी गंदी मूवी देखना, कई तरह की चीजें आजकल वीडियो फेसबुक वगैरह कई सोशल मीडिया पे आ रही हैं जो लोगों को बढ़ावा दे रही हैं। जरूरत है जागरूक रहने की, संभल कर रहने की। पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है। अब देखना है कि जज साहब आगे इस केस में क्या करते हैं, क्या सजा दिलाते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कभी भी ऐसे लोगों से, अनजान लोगों से या इस तरह के लड़कों से अपनी बहन बेटियों को जागरूक रखने की जरूरत है। कहीं बहन बेटी अगर जागरूक रहेंगी तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर इस तरह की हरकतें लड़कियां अगर माँ बाप को बिना बताए कि घर से मैं बाहर किस काम से जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ और किसी बॉयफ्रेंड के साथ, प्रेमी के साथ भाग जाए, तो उसमें माँ बाप की बदनामी होगी। या बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर वह इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं तो फिर उनके माँ बाप का क्या होगा, जिस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। और लड़कियां हैं कि लड़की हो या चाहे लड़के हो, सभी को माँ बाप के सम्मान के बारे में, इज्जत के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए उनके माँ बाप का क्या होगा। दरअसल कुछ साथियों ने भी कमेंट किए हैं, जिनमें अनिल सालुंखे जी महाराष्ट्र से हैं, सोहन लाल सेठिया जी राजस्थान से हैं, नासिर पठान हैं महाराष्ट्र सोलापुर से हैं, आफ्ताब आलम हैं बिहार से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आगे भी उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विश्व वारदात तक के परिवार से जुड़ सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।